आप लोगों ने थंबनेल देख के तो ये पता कर ही लिया कि आज मैं आप लोगों के सामने करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, करी की कितनी ख़ास बात होती है ना कि नाम उसकी करी होती है, पर हर स्टेट के अपने करी का अपना स्वाद होता है। कहीं राजस्थानी करी, कहीं गुजराती, कहीं मराठी, कहीं हरियाणवी करी। तो फिर इस तरीके से इतना बड़ा देश और एक ही करी को थोड़े से अलग अलग तरीके के साथ, अलग अंदाज के साथ बनाए जाते हैं। जैसे गुजराती करी हो तो थोड़ी सी चीनी, अगर हरियाणवी करी हो तो थोड़ा सा मक्खन। तो वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आज पंजाबी करी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ना 1 लीटर दूध की दही यहाँ पे आपके सामने रखी है, पर मैं इतना सारा यूज़ नहीं करूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरी दही मीठी दही है, यानी फ्रेश दही है। मीठी नहीं कह लेंगे इसको, फ्रेश कह लेंगे, क्योंकि फ्रेश दही खट्टी तो होती नहीं है और लेकिन मीठी भी नहीं होती है, वो खाने वाले स्वाद में होती है। यहाँ 1 लीटर दूध है तो इतनी सारी दही हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दही रखूँगी और थोड़ा निकाल लूँगी। थोड़ा मतलब 75% दही हमें इस्तेमाल में लाना है और 25% दही को मैं साइड रखती हूँ। अब इस दही को मैं अच्छे से फेंटूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने ना मिट्टी के बर्तन में दही जमाई है और आज की करी ना बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन की जो दूध उबली हुई हो या फिर उसमें दही जमी हो या फिर आपने तड़का लगाया हो, वो अपने आप में बहुत ही ख़ास होती है। और मैंने साथ ही साथ में मथनी भी लकड़ी का इस्तेमाल किया है। चलिए अब काम की बात करते हैं। यहाँ पे आप हमेशा मेज़रमेंट का अगर ख्याल रखोगे ना, अगर आपकी बेसन 1 कटोरी है तो दही हमेशा 3 कटोरी का मेज़रमेंट ही रखना। मतलब अगर 100 ग्राम बेसन है तो 300 ग्राम ही दही रखना, और दही फ्रेश हो तो फिर कहना ही क्या। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ना लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 चम्मच भर के, मेरी बहुत तीखी नहीं है। और आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाली, थोड़ी सी हींग, और ये रहा ज़ीरा पाउडर, और कसूरी मेथी भी मैंने डाला। अब यहाँ पे हल्दी के नाम पे मैंने बस 1 चुटकी ही डाली थी। तो अब इन सबको अच्छे से फेंट लेते हैं। यहाँ हमें ध्यान यही रखना है कि हल्दी अक्सर लोग करी में ज़्यादा डाल देते हैं ताकि उनकी करी पीली पीली हो, पर ऐसा नहीं होता। कभी भी ना हरियाणवी या फिर पंजाबी करी में हल्दी ज़्यादा नहीं होती है, उनके बनाने का अंदाज अलग होता है। और वो हमेशा दही और बेसन का मेज़रमेंट बराबर रखते हैं। जैसे 1 कटोरी अगर बेसन हो तो 3 कटोरी ही उनकी दही होती है। बहुत खट्टी दही का भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हरियाणा और पंजाब दोनों की दही करी की ख़ास बात होती है। चलिए ये सब अच्छे से हमने फेंटा और यहाँ पे डाल दिया पानी। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही पतला रखूँगी, मतलब करी हमारी ना बिल्कुल पतली होगी। आपकी करी कई बार क्या होती है ना, बेसन अधिक पड़ जाता है तो कभी दही अधिक पड़ जाती है, और या फिर कभी हल्दी। ये 3 चीज़ का मेज़रमेंट करी में हमेशा गड़बड़ रहती है और लोग बहुत खुश होते हैं तो थोड़ी खट्टी दही की करी बनाते। आप एक बार फ्रेश दही की करी बना के देखो कितनी मज़ेदार होगी। चलिए यहाँ पे मैंने ना एक कढ़ाई में डाला बस 1 चम्मच भर के सरसों का तेल, 1 टेबलस्पून, वहीं पे ज़ीरे का तड़का, और ये रही लाल मिर्च, ये रहा तेज पत्ता, और हींग तो करी में बार बार जाए तो मज़ेदार होती है। और यही मैंने मेथी का दाना डाला है। मेथी दाना आप सबसे पहले मत डालना, नहीं तो मेथी दाना जल जाता है, फिर हमें ऐसा फील होता है कि वो कड़वा लग रहा है। लोग अक्सर क्या करते हैं, मेथी दाना की जब भी तड़का लगाते हैं ना तो वो सबसे पहले मेथी दाना डाल देते हैं, वो जल जाती है, उसके बाद उसकी महक रह जाती है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि मेथी दाना डालें ज़रूर, लेकिन बस डालते ही करी का छौंक डाल दें। तो यहाँ पे आपने देखा कि करी में हल्दी कितनी थोड़ी थी, लेकिन अभी कुछ नहीं, ये फ्रेंड्स पकते पकते बस 1 चुटकी हल्दी इतनी खूबसूरत हो जाएगी,
इतने प्यारे कलर में ये आ जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं कि हमें शुरू में ही ऐसे वाइट सी दिखती है ना, तो हम फटाफट और भर के हल्दी डाल देते हैं, जिससे कि वो अपने आप ही थोड़ी सी हल्दी की महक रह जाती है करी में, जिससे वो अपने टेस्ट को हल्दी जो है इन्हेंस करती है या बढ़ाती है, जो कह लो, जिससे कि हमें थोड़ा लगता है कि हमारी करी कम पकी है। यहाँ पे मैंने हीट को बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखा है, और अभी तक मैंने दही का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। कंटिन्यूस इसको चलाते ही जाना है। करी की एक ख़ास बात है, आप जितना चलाओगे और साइड वाला खुरचते जाओगे ना, साथ ही साथ में हीट को जितना कम रख के इसको उबालोगे ना, वो उतने ही मज़ेदार अंदाज में ये आपको अपना स्वाद देगी। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि करी को सबसे पहले आप मेज़रमेंट के साथ बनाएं कि 1 कटोरी बेसन, 3 कटोरी दही, हल्दी ज़्यादा ना डालें, और ये रहा हमारा स्वाद अनुसार नमक। और हीट को हमेशा लो टू मीडियम पे ना चलाते हुए ही उबालें। जब आप चलाते हुए उबालने के लिए मैंने क्यों कहा, तो आप ये भी सोच सकते हो, हाँ जी फ्रेंड्स, क्या होता है शुरू के 1-2 मिनट चलाने के बाद तो हमारी दही नहीं फटती है, लेकिन ऐसे बार बार चलाते रहने से ना इसमें क्रीमी टेक्सचर आते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। आप जितना साइड वाले खुरच के इसको चलाओगे ना, तो करी एक सार बनेगी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनने वाली है। जब तक हमारी करी उबल रही है, इधर एक हल्का सा तड़का तैयार करते हैं। तो वहाँ हमने 1 चम्मच तेल डाला था सरसों का, यहाँ भी मैं 1 चम्मच ही सरसों का तेल डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने, यहाँ आप देख सकते हो तड़का तड़क गई हमारी, कितनी मज़ेदार हो रही है तड़का। यहाँ पे मैंने 5 फ़ोरन का तड़का डाला है। अब ये जैसे ही हमारी तड़का तड़की है, मैंने फटाफट से यहाँ पे डाला लहसुन का तड़का। लहसुन का तड़का बहुत ही मज़ेदार लगता है करी के ऊपर से जब छौंक डालो ना, ध्यान रहे ऊपर से। करी की शुरुआत में लहसुन के छौंक थोड़े कम अच्छे लगते हैं, लेकिन ऊपर से डालने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। वहीं मैंने एक लाल मिर्च और 1 तेज पत्ते को डाला, और अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं जलाऊंगी। वहीं मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ, क्योंकि हमारा तड़का पैन अपने आप ही बहुत गर्म है। ये रहा गर्मा गर्म तड़का। ये देखो मेथी कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मतलब मेथी के दाने के ना महक करी में बहुत अच्छी लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में भी मैंने करी ज़ीरे के साथ मेथी दाना डाला था, उसको भी ज़्यादा जलाने को नहीं कह रही थी, और यहाँ भी मैं आपको ज़्यादा इसको तड़कने को नहीं कहूँगी, इसीलिए मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया था ऑफ। अब मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म हुई, मिट्टी के बर्तन में ये दही जमी, और मिट्टी के बर्तन में ही वो फेंटी गई। तो यहाँ पे मिट्टी की खुशबू तो आनी ही थी, तो मैंने गर्मा गर्म करी को मिट्टी के पतीले में पलट दिया, ताकि थोड़ी सी करी में मिट्टी की महक आ जाए। और ये धनिया पत्ते के साथ गार्निश करके जिसको बच्चों को, बड़ों को, सभी को सर्व कर सकते हैं। आप एक बार इस अंदाज से बना के देखो, मेथी के दाने के तड़के के साथ, मीठी दही के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाबी करी इतनी ख़ास होती क्यों है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं कि मिट्टी के बर्तन की महक के लिए हमें मिट्टी में ही तड़का लगाना हो, नहीं, आप बिल्कुल गर्मा गर्म करी को ना आप पलट के देखो, कितनी अच्छी सौंधी महक आ जाती है। चलिए मैं थोड़ी देर इसको ढक देती हूँ, ताकि इसके तड़के की महक इसके अंदर ही रह जाए। और ये जब ठंडा थोड़ा हुआ तो देखिए वाव लग रहा है ना। यहाँ पे ये खाने को हो गया तैयार। इतनी मज़ेदार है हमारी करी, और यकीन मानिए इसमें आप थोड़ा सा अगर बटर डाल देंगे, यानी मक्खन, वो भी घर के, तो फिर कहना ही क्या। इसमें किसी भी पकौड़े की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि पकौड़े वाली ही करी खाई जाए। एक बार करी को बना के तो देखें। अगली बार मैं आप लोगों के सामने ना गुजराती करी की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अब आप सोचोगे उसमें क्या ही है, बस ऐसे ही तड़का डाला, छौंक लगाया। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हर मसाले की मात्रा और दही बेसन के मेज़रमेंट ही हर करी को कुछ ख़ास बनाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने ना आज गुजराती करी खाई है, अगली बार नहीं, सॉरी, पंजाबी करी खाई है, अगली बार गुजराती करी के स्थान